रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज एरिया होता है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और याद रखें, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे पास 10 नॉलेज एरियाज़ हैं, वो 10 नॉलेज एरियाज़ में से प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट भी एक नॉलेज एरिया है। और हर नॉलेज एरिया याद रखें कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का एक छोटा प्लान होता है। यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान सबसे बड़ा मास्टर प्लान होता है और हर नॉलेज एरिया उसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का एक हिस्सा होता है। तो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट किसे कहते हैं? स्कोप आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था कि प्रोजेक्ट स्कोप से मुराद कि एक प्रोजेक्ट में आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई सर्विस आप बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए आप लोगों ने पहले से ही डिसाइड करना होता है कि इस प्रोडक्ट में या इस सर्विस में या इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में या कोई भी सॉफ्ट या हार्ड प्रोजेक्ट हो, उसमें आपने कौन से फंक्शंस रखने होते हैं, आपने कौन सा डिज़ाइन उसके लिए डिसाइड करना होता है, क्या उसके फीचर्स होंगे, क्या उसका कलर होगा, वगैरह वगैरह। यानी उस प्रोडक्ट का कलर, साइज़, डिज़ाइन, उसके फीचर्स, उसके फंक्शंस, वो सब कुछ शामिल होता है प्रोजेक्ट स्कोप में। इसी तरह प्रोजेक्ट स्कोप में आप ये भी डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये चीज़ें होंगी और इस प्रोडक्ट में ये चीज़ें नहीं होंगी, वगैरह वगैरह। तो प्रोजेक्ट स्कोप दो चीज़ों से बना होता है, प्रोडक्ट स्कोप होता है जी और प्रोजेक्ट स्कोप होता है जी। प्रोडक्ट में क्या क्या डालना होता है, प्रोडक्ट में क्या क्या बनाना होता है, क्या क्या डिज़ाइन, फंक्शंस, फीचर्स, कलर वगैरह, उस प्रोजेक्ट को या उस प्रोडक्ट को किन तरीक़ों से, किन स्टाइल से बनाना होता है, किस इंजीनियरिंग मेथड से बनाना होता है, ये भी प्रोजेक्ट स्कोप में शामिल होता है। अब आते हैं हम प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट की एक फॉर्मल डिफिनीशन की तरफ। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग व्हाट वर्क इज़ रिक्वायर्ड। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट से मुराद ये होता है कि क्या क्या काम दरकार है, क्या क्या काम करना है, एंड देन मेकिंग श्योर ऑल ऑफ देट वर्क एंड ओनली देट वर्क इज़ कम्प्लीटेड। और याद रखिए, जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सा काम जो है वो प्रोजेक्ट में कंप्लीट करना होता है, फिर आपने वही काम करना होता है, उसके अलावा कोई और काम आपने नहीं करना होता। हाँ, अगर आपको ये ख़दशा हो कि अगर हम इस काम के साथ या इस स्कोप में ये काम नहीं करेंगे, या पहले से हमने ये काम नहीं डिसाइड किया था और ये ज़रूरी है, तो फिर आप उसको शामिल कर सकते हैं। मतलब उसमें कमी या ज़्यादती आप ला सकते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन ये आपने पहले ही डिसाइड करना होता है कि भाई स्कोप में कौन कौन से काम शामिल हैं, कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम नहीं करने इस प्रोडक्ट में या इस प्रोजेक्ट में या इस सर्विस में, वगैरह वगैरह। तो अब देखें, आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो कोई बिल्डिंग भी हो सकता है, वो आपके पास कोई कोई आपके पास ब्रिज पुल भी हो सकता है, या कोई आपके साथ वो डैम भी हो सकता है, वो एक ट्रेनिंग भी हो सकता है, एक दिन का ट्रेनिंग हो सकता है, एक हफ्ते का ट्रेनिंग हो सकता है, वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट, एमएस का, एमबीए का या बीबीए का या बैचलर का या मास्टर का कोई रिसर्च प्रोजेक्ट भी हो सकता है, पीएचडी का भी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आपके साथ हो सकता है। ये तमाम चीज़ें आपके पास, इसमें आप जो जो काम भी करते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में शामिल है। अगर आप एक दिन का कोई ट्रेनिंग देते हैं, तो उसका स्कोप क्या होगा कि भाई ट्रेनिंग कौन देगा, किस टॉपिक पर ट्रेनिंग देगा, और ट्रेनिंग में कौन कौन सा मटेरियल शामिल होगा, ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाएगी, कितने वक्त के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, कितने लोगों के लिए जगह जो है वो सेट करना होगा, ये इसको प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट कहते हैं। इसी तरह अगर आप कोई रोड बनाते हैं, तो रोड की चौड़ाई कितनी होगी, रोड कितने किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा, रोड कितना बोझ बर्दाश्त करेगा, रोड में कितने लोग काम करेंगे, और रोड के लिए साइट कौन सा डिसाइड करना होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें ये प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में शामिल होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखें, तो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में आपके पास कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेप्स होती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहला प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। तो प्लान को बनाने के लिए आपने सबसे पहले कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, आप पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, आप टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ बात कर लें कि भाई इस प्रोजेक्ट पर हम काम शुरू कर रहे हैं, इस घर पर, इस बिल्डिंग पर, इस रोड पर, इस पुल पर हम काम शुरू कर रहे हैं, या हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, एक हफ्ते का ट्रेनिंग, एक महीने का ट्रेनिंग, वगैरह वगैरह, या एक साल का ट्रेनिंग हम देना चाहते हैं। तो उस ट्रेनिंग के लिए
آپ ٹاپ لیول مینیجر سے انفارمیشن لیتے ہیں، آپ امپلائیز سے انفارمیشن لیتے ہیں، آپ ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں، ایکسپرٹ لوگوں سے انفارمیشن لیتے ہیں، آپ پروفیشنل لوگوں سے انفارمیشن لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس بیسک ساری انفارمیشن آ جاتی ہیں۔ پھر اس انفارمیشن کو لے کر آپ سکوپ فائنلائز کرتے ہیں یا ڈیفائن کرتے ہیں کہ بھئی اب ہم کون کون سے کام اپنے ٹریننگ میں دیں گے، کون کون سا میٹیریل ہم شامل کریں گے، ٹریننگ کون دے گا، ٹریننگ کو فیسیلیٹیٹ کن طریقوں سے کن چیزوں سے کریں گے، کتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر بھی بناتے ہیں کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تاکہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس پر میں ایک الگ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بناؤں گا کہ ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی۔ اب یہ ہو گیا جی۔ پھر اس کے بعد ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر جب آپ بنا لیتے ہیں تو ویلیڈیٹ سکوپ، جب آپ ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر فائنل کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بالکل جی یہی ہمارا کام ہوگا اور اسی کو ہم نے کرنا ہوگا۔ پھر آپ جاتے ہیں کنٹرول سکوپ، جب آپ کام شروع کر لیتے ہیں تو آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ ہمارا کام ادھر ادھر نہ جائے، بلکہ ہمارا کام جو ہے وہ اس میں اگر کوئی غلطی آتی ہے تو اس کو ہم نے صحیح کرنا، وقت پر صحیح کرنا ہوگا۔ ہم جتنے ایشوز آئیں گے، پرابلمز آئیں گے، ان کو پہلے سے، ان کے لیے پہلے سے ہی سلوشن ہم بنائیں گے اور وہی سلوشنز ہم اس وقت امپلیمنٹ کریں گے۔ اگر کسی مسئلے کو ہم نے پہلے سے تعین نہیں کیا ہوتا اور وہ کام کے دوران اگر کوئی مسئلہ ہم فیس کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر اسی وقت ہم میٹنگ کال کرتے ہیں اور اس کے لیے سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ کی ایک شارٹ ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو۔